हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब पहली सात आया। एक दिन हजारों आदमियों का हजूम यीशु के इर्द गिर्द जमा हो गया, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था। तो यीशु पहले अपने शागिर्दों से कहने लगा कि फरीसियों के खमीर से यानी रिया से खबरदार रहो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और ना कोई चीज़ छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने तारीकी में कहा है वो रोशनी में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी। तुम अजीजों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूँ कि किससे डरो। उससे डरो जिसको कत्ल करने के बाद इख्तियार है कि जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाँ नहीं बिकती, तो भी खुदावंद के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए ना डरो, तुम तो बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। अजीज दोस्तों, जिस दौरान यीशु मसीह यहूदिया में एक फरीसी के घर दावत पर थे, उसी दौरान घर के सामने हजारों लोग उनसे मिलने के लिए जमा हो गए। गलील में भी अक्सर ऐसा ही होता था। जो लोग यीशु मसीह से तालीम पाने के लिए आए थे, उनकी सोच उन फरीसियों से बहुत फ़र्क थी जो यीशु के साथ दावत पर थे। घर से निकलने के बाद यीशु मसीह ने जो बात पहले कही वो ख़ास तौर पर उनके शागिर्दों के लिए थी। उन्होंने कहा कि फरीसियों के खमीर यानी रियाकारी से खबरदार रहें। वैसे तो यीशु मसीह पहले भी अपने शागिर्दों को इस बात से आगाही दे चुके थे, लेकिन दावत पर फरीसियों के रद्द-ए-अमल को देखकर उन्होंने इस बात को दोहराना ज़रूरी समझा। फरीसी दीनदारी का दिखावा करके अपनी बुराई पर पर्दा डालना चाहते थे। यूं वो लोगों के लिए एक खतरा बन गए थे। मसीह यीशु ने लोगों को इस खतरे से आगाह करना चाहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी बात पोशीदा है वो जाहिर हो जाएगी, और जो बात छुपी है वो जानी जाएगी। इसके बाद मसीह यीशु ने उनसे कहा कि उन लोगों से ना डरें जो आपकी जान तो ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते। इस मौके पर मसीह यीशु ने नुमाया किया कि उनके पैरोकारों को भरोसा करना चाहिए कि खुदा उनकी ज़रूरियात पूरी करेगा। उन्हें इब्ने इंसान का इकरार करना चाहिए और मदद के लिए खुदा पर आस लगानी चाहिए। का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।